जय हिंद। हम शुरू कर रखा था हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही थी। उसमें देखो आज शुरू करते हैं फिर से। देखो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24-23 तक हमने कर दिया था। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। कौन नहीं रहे थे? तो ऑप्शन डी सर सैयद अहमद जो है ये कभी कांग्रेस से संबंधित थे ही नहीं। बाकी फिरोज शाह मेहता, खान अब्दुल गफर खान, इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं, हकीम अजमल खान, ठीक है ना, ये सारे क्या है कांग्रेस से संबंधित थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला 25वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। देखो बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता थे जिसे पूरा राष्ट्र नमन करता था, लेकिन उन्हें कभी भी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिल पाई। हालांकि उनका नाम नामांकित कर दिया गया था 2 बार, एक जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन था तब, और एक सूरत अधिवेशन में, लेकिन दोनों ही बार जो है उनसे अध्यक्षता छीन ली गई, ठीक है ना, नहीं मिल पाई उनको किसी कारणवश, ठीक है ना। एक बार तो सर वेलेटाइल सिडॉल पर जो है मानहानि का केस करने के लिए कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन चले गए थे, ठीक है ना। और जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी, ठीक है ना। अगला देखो फिर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए में क्या है? देखो एनएपी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। 1920 का जो विशेष अधिवेशन होता कलकत्ता का, वो किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। यह है एनी बेसेंट। एक और कौन सा है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी 1917 में। लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है 26वां, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? अभी बताया था लाला लाजपत राय। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। ये लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये ध्यान रखना है। ये कैसे नेता थे? ये उग्रवादी विचारधारा के नेता है, तीनों के तीनों। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उग्र विचारधारा का है, तो ध्यान रखना है ये तीनों क्या थे? उग्र विचारधारा के थे। और एक और इनके साथ और ध्यान रखेंगे, उसका नाम था अरविंद घोष। उनका भी नाम क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे। ये चार कैसे थे? उग्र विचारधारा के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? कौन कौन रही थी? तो एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो क्या रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। यह आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष? 1916 का अधिवेशन जो कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। वहां पर जो है किसको चुना गया था अध्यक्ष? तो वहां पर एनी बेसेंट को क्या चुनी गई थी? अध्यक्ष चुनी गई थी। यह आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। यह लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये कौन से अधिवेशन में बोला गया था? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 में। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ था, और इसमें जो है उदारवादी विचारधारा और उग्रवादी विचारधारा का मिलन हुआ था। देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मिलन कराने में जो है तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि उदारवादी और उग्रवादी यानी जो गर्म दल और नरम दल थे, जब सूरत अधिवेशन के बाद वो कब मिले थे? यहाँ पर मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। क्योंकि जो है इस इनको एक कराने में, किनको? गर्म दल और नरम दल या उदारवादी या उग्रवादी विचारधारा को एक कराने में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में किसने? तिलक और जिन्ना ने निभाई थी अहम भूमिका। यह आप ध्यान रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थे। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। सरोजिनी नायडू ने कब करी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी। 1917 कोलकाता में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता। ये क्या थी? प्रथम भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यह आप ध्यान रखेंगे। देखो 32वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब करी थी? 1925। कहाँ पर? कानपुर में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर। ये एनी बेसेंट क्या थी? प्रथम महिला थी। 1917 में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग चलाया था 1916 में। कहाँ पर चलाया था ये होम रूल लीग? इन्होंने मद्रास में चलाया था। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। होम रूल लीग कहाँ चलाया था? ये मद्रास में चलाया था। और जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर चलाया था? तो वो चलाया था, उन्होंने चलाया था महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है ना। महाराष्ट्र पुणे वगैरह एरिया में इन्होंने ये चलाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, इन पर विचार करना है। पहला लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल गलत है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन पुणे में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। लेकिन होना कहाँ पर था? पुणे में होना था, लेकिन हो नहीं पाया था। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल सही। दादा भाई नौरोजी ने क्या करी थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है ना। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया अलग
बिल्कुल सही, ठीक है ना। मैंने बोला भी था लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन होता है। उदारवादी या उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे, जिन्हें गर्म दल या नरम दल बोला जाता था, उनका भी मिलन कब होता है? ये लखनऊ अधिवेशन में ही होता है। तो ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो वो बांकीपुरा में हुआ था। ये बिहार में है, पटना वगैरह साइड में, ठीक है ना। इसे इसमें एओ ह्यूम को क्या बोला गया था? कांग्रेस का पिता बोला गया था। कौन से अधिवेशन में? बांकीपुरा अधिवेशन, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, बांकीपुरा अधिवेशन 1912 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें कांग्रेस का पिता किसे बोला गया है? एओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का क्या बोला गया था? पिता बोला गया था। अगला क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि देखो लखनऊ अधिवेशन में बोला था उन्होंने, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। सूरत अधिवेशन 1907, जिसमें कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? देखो इसका अध्यक्ष जो है नामांकित करके बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था कि आप अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन किसी कारणवश जो है वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। और तो अध्यक्षता मिली थी किसे? रास बिहारी बोस को, ठीक है ना। रास बिहारी बोस को क्या मिली थी? अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी। बनारस अधिवेशन 1905, इसमें जो है किसने अध्यक्षता करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नौरोजी, इसमें 4 शब्द प्रस्तावित किए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, बहिष्कार और एक और शब्द था। ये 4 शब्द क्या किए गए इसमें? वो किए गए थे किसमें? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये 4 चीज़ें इसमें क्या किए गए? प्रस्तावित किए गए थे, ठीक है ना। किसने बोला था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आज के लिए इतना ही, अब फिर हम अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।